Hey everyone, so today we are going to start with a new topic, that is science behind a female pregnancy, exploring its biological factors accordingly. So usually मैं इन YouTube channels पे अपने बायो की वीडियोस डालती हूँ बिकॉज आई थिंक दैट बायो एज अ सब्जेक्ट जिसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए एंड उस अवेयरनेस को प्रोवाइड करने के लिए मैं रिपोर्ट्स बनाती हूँ एंड उस रिपोर्ट्स को एक्सप्लेन करती हूँ. तो टोटली मैंने 3 रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट यूट्यूब पे डाल दी है. And one is about kidney, and one is about like you can say about PCOS and PCOD combined. One is about again male and female fertilization, chromosomes. ऐसी 3-4 रिपोर्ट्स तो मैंने डाल दी है. तो उन रिपोर्ट्स को प्लीज़ गो थ्रू करना एंड इफ़ यू वांट आप उस रिपोर्ट्स को लिख सकते हो एंड यू कैन सबमिट समवेयर और यू कैन अंडरस्टैंड इन योर वे. अगर स्कूल में बोला जाएगा तो यू कैन कॉपी दिस रिपोर्ट ऑल्सो. और उससे बेसिकली अगर अच्छी रिपोर्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में रिपोर्ट का फॉर्म डाल देती हूँ कि आपको अगर रिपोर्ट चाहिए कि मेल मी, आपको मैं रिपोर्ट बना कर दे सकती हूँ. सो या आज हमारा टॉपिक पहले तो आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ फीमेल प्रेगनेंसी, अ फैसिनेटिंग बायोलॉजी, लाइक वी कैन से दैट द प्रोसेस बाय विच वी आर हियर. एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है बट वो फीमेल प्रेगनेंसी होती कैसे है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, उन सबको लाइक हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं. सो अंडरस्टैंडिंग द इनिशिएट साइंस बिटवीन फीमेल प्रेगनेंसी इज असेंशियल टू अनरिवल द बायोलॉजिकल फैक्टर्स that plays and like that at play from the hormonal changes to the physiological change adaptations. So मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ. देखो हम एक जो गर्ल होती है लाइक अगर एक्सप्लेन करने में आए तो हम चलते हैं पहले तो अपने एडोलेसेंट एज में. एडोलेसेंट एज में फर्स्ट चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर अकर होती है वो होती है ग्रोथ. ठीक है, ग्रोथ आ गई. ग्रोथ आने के बाद एक और फैक्टर आता है, पीरियड्स एट द एज ऑफ 13 टू लाइक 14. कईयों के 12 में भी आ जाते हैं, कईयों के 11 में भी आ जाते हैं. ठीक है, तो अब हम इसको गहराई में समझते हैं. पीसीओडी में प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या चीज़ नहीं होती है 9 महीने के लिए. पीरियड्स 9 महीने के लिए नहीं होते हैं. क्यों नहीं होते? ताकि कोई एग, अब जैसे हम एक फ़ीमेल का अगर डायग्राम बना के देखें, वंस मोर आई एम मेकिंग इट, अच्छा नहीं बनता इतना बट हाँ. एंड देन हियर द यूट्रस. अभी मैं रफ सा बना रही हूँ. सो ये लाइनिंग आ गई यहाँ पे. अब ये जो यूट्रस है, इधर से एग इधर से ऊपर जा रहा है तो वो तो एक एग पहले ही फर्टिलाइज हो चुका है. तो अगर पीरियड्स आएंगे तो एक एग नीचे गिर जाएगा, तो जो हमारा बना हुआ एग है वो भी साथ में नीचे गिर जाएगा. समझ में आई? थोड़ी सी क्लैरिटी मिली. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना होता है. तो ये जो एग है फिर ये तो नीचे चले जाएगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा. सो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है यूजुअली, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ये नीचे चले जाएगा. ठीक है, थोड़ा क्लियर अप हुआ होगा. तो इसी तरीके से 9 मंथ तक एक गर्ल को पीरियड्स नहीं आते. पर जब स्टार्टिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है, ब्लड, क्रैम्प्स, बॉडी पेन एंड मूड स्विंग्स. और मूड स्विंग्स के ऊपर बहुत सारे मिथ्स भी है जिसकी रिपोर्ट मैं 3-4 दिन तक रिलीज़ पक्का कर दूँगी बिकॉज अभी मैं पूरा 2 वीक्स तक फ्री हूँ. सो आई डिसाइडेड टू मेक रोज़ एक वीडियो डालना है और आप सभी को रिपोर्ट्स एक्सप्लेन अच्छे से करनी है. सो हियर आई गो विथ लाइक, मैं एक्सप्लेन करने पे आती हूँ. पीछे चलते हैं हम. यस. सो यहाँ पे अब ऐसा मैकेनिज्म है जो like come to the play during this process, this like you can say miraculous process, this explosion, like
we can say, in the fascinating world of the female reproductive biology, shed like the light on that topic if we, because अभी तक इतना awareness नहीं फैला है. अब if I take an example, some women cannot be pregnant because of their fallopian tube, because of sometimes their ovaries, because of their egg. समटाइम्स बहुत सारे दिक्कतें होती है फीमेल के अंदर. सो उन चीज़ों के कारण कहीं बारी वुमेन्स प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं. ठीक है. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग द की कंपोनेंट्स. टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड फीमेल प्रेगनेंसी, we need to explore the female reproductive system. It consists of the various components such as ovary, fallopian tube, uterus, cervix, and which works in the proper function. It has properly, वो systematically work करता है ताकि सारी चीज़ें स्पोर्ट में रहे, और सारी चीज़ें कोई भी लाइक कम्प्लेक्सिटी, मतलब कोई भी जैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो जब एक फ्यूटस बॉडी के अंदर है. दिस स्लाइड विल बी डिवाइन इनटू द फंक्शंस एंड द इंटरप्ले of these components, shedding light on this interact process of pregnancy. ठीक है, इतना समझाने का नहीं है, ये भी इंट्रोडक्शन ही था. सो या अब हम एक्सप्लेन करते हैं आगे का. ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन. ओव्यूलेशन इज द क्रूशियल stage in the female reproductive system where an egg is released from an ovary and is travel through the fallopian tube. मतलब एक ओवरी से वो फिलोपियन ट्यूब, मतलब ओवरी है और ये फिलोपियन ट्यूब है, उस फिलोपियन ट्यूब से एक एग निकल गया. मतलब ये अगर एक एग है तो ऊपर करके यहाँ आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है बुआ? Fertilization occurs when sperm meets the egg in the fallopian tube, and usually हमें तो ये पता ही है कि fallopian tube में ही formation होती है. and fallopian tube में 3 months तक एक जो egg है, मतलब वो अपनी liquid stage में रहता है 3 months तक. and उन 3 months you can say that these are the 3 months जिसमें mostly miscarriage होने के chances होते हैं. so by this we can understand usually कि मतलब जैसे जैसे स्टेजेस जैसे बढ़ती रहती है, ऐसे प्रोडक्शन होती रहती है. तो हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द ज़ायगोट, अंडरस्टैंडिंग द इंटरैक्शन ऑफ द जैसे ओव्यूलेशन एंड द फर्टिलाइजेशन इज की टू अंडरस्टैंड द इनिशिएट स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी. कंपैरेटिव उसको एक इनिशिएट, एक बहुत क्रूशियल स्टेज, क्योंकि उसको इसलिए क्रूशियल कहा जाता है क्योंकि कभी कभार चांसेस होते हैं कि अबॉर्शन, मिसकैरेज, अंदर फ्यूटस को हार्म, या फ्यूटस के अगर जीन्स में हार्म हो सकते हैं, अगर उसके कोई बॉडी पार्ट नहीं ठीक से बना है या जल्दी उसकी ग्रोथ हो गई है. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट वो प्रोसेस होता है. बट वो 9th मंथ भी बहुत डेलिकेट होते हैं क्योंकि एक मतलब फ्यूटस, एक छोटा सा न्यूक्लियस से बनते बनते जो फ्यूटस की फॉर्मेशन एक फीमेल के बॉडी में होती है, उसको फील करना और उसको हैंडल करना एज द मोस्ट ट्रिकी टास्क. ठीक है. So we begin with this next slide. Hormonal change during pregnancy impact on the body. Usually like if I tell about some women's जो old थोड़ा orthodox mind होता है जिन women's का, usually they say that during pregnancy आपको कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी कोई भारी चीज़ नहीं उठानी चाहिए, आपको कोई भी एंगर इशू या किसी भी बात को जल्दी से पिंच नहीं होने देना अपने अंदर. एंड घर का खाना खाना है, पाइनएप्पल वो पपाया नहीं खाना है बिल्कुल भी, फ्रूट्स जो खाने हैं वो भी सोच के, और गर्म चीज़ें नहीं खानी है. क्यों नहीं खानी है ये सारी चीज़ें, ये क्यों बोला जाता है? गुड़ नहीं खाना और सारी कॉफ़ी भी नहीं पीनी. यूजुअली कहीं वुमेन ऐसे होते हैं जिन्हें हैबिट होती है कॉफ़ी की, एंड वो बेबी को हार्म करती है. ड्रिंक नहीं कर सकते आप उस 9 मंथ में, बिकॉज इट कैन हार्म उसके आपके लंग्स को हार्म करेगा, उसके फूड को हार्म करेगा. एंड आपको अगर कोई हार्म पहुँच रहा है तो डायरेक्टली जो फ्यूटस है उसको भी हार्म पहुँचेगा. So during pregnancy, the body undergo significant hormonal change to support the development and the growth of the fetus. Hormones such as estrogen and progesterone play a crucial role in maintaining the pregnancy and preparing the body for childbirth.
These hormonal changes can lead to various physical and emotional symptoms, including morning sickness, mood swings, and change in skin pigmentation. यूजुअली जो फीमेल्स होती हैं उनके जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं उनकी जो बेली होती है उसमें स्केच मार्क्स आने लग जाते हैं और उसे बेली ऑयल से हटाया जाता है. यूजुअली कहीं वुमेन सजेस्ट करते हैं, कहीं ऐसे ऑर्थोडॉक्स वुमेन्स होते हैं जो पाइनएप्पल खाने को सजेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे. बाउल ऑफ पाइनएप्पल रेगुलरली खाना चाहिए जब तक 9 मंथ्स कंप्लीट ना हो जाए. यूजुअली ये कहा जाता है बिकॉज मैंने बहुत सारे उसमें देखा है, रिसर्चेज एंड ऑल में भी देखा है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर पाइनएप्पल खाना इज़ अ गुड सोल्यूशन, बट नॉट पपाया. पपाया इज़ यूजुअली हॉट. वो आपके बेबी को हार्म देता है बिकॉज इनसाइड तो गर्म हो रहा है तो टेम्परेचर इम्बैलेंस एंड इट कैन ऑल्सो हार्म द फ्यूटस. अगर स्पेशली वो अगर लिक्विड फॉर्म में तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होने में बहुत टाइम लेगा एंड ईजिली मिसकैरेज हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड थिंग, नॉट टू टेक एनी स्ट्रेस और समथिंग, और कोई भी हैवी चीज़ नहीं उठानी, क्योंकि जब आप हैवी चीज़ उठाओगे तो जो आपका लिक्विड फॉर्म का एग है मतलब 3 to 4 मंथ्स तक कोई काम नहीं करना होता, क्योंकि जो आपका फॉर्म ऑफ एग है लिक्विड फॉर्म वाला वो कभी भी आपकी बॉडी से नीचे गिर सकता है, आपकी बॉडी के यूट्रस की लाइनिंग में नहीं चिपक पाएगा और वो पहले ही मिसकैरेज हो जाएगा. ठीक है. सो बाय दिस वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग. सो या आगे की स्लाइड पे चलते हैं. नाउ अब हम समझने वाले हैं एक ऐसी लाइफ लाइन जिसमें फ्यूटस की डेवलपमेंट होती है फॉर द फ्यूटस डेवलपिंग फ्यूटस. सो मैं इसके बारे में 1 मिनट एक बुक में लिखा हुआ है, मैं उस बुक की पीडीएफ निकालती हूँ. एज यूजुअल आप सभी को पता है मैं बुक की पीडीएफ्स बहुत ज़्यादा खोलती हूँ एंड मैं आपको बुक की पीडीएफ निकाल के दिखाती हूँ और मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देती हूँ आपको क्या होता है ये चीज़. पहला वर्ड हम पक्का पहले समझेंगे. सो just a second, just a small moment. So we are going to learn about placenta. So the placenta is a vital organ. टेम्परेरी की जगह यहाँ पे वाइटल भी आ सकता है, वैसे तो ये इम्पॉर्टेंट होता है टेम्परेरी. आई डोंट नो व्हाई आई रिटन, बट जिस बुक से मैंने निकाला है इसमें वाइटल रोल प्ले किया जाता है. वाइटल ऑर्गन भी है तो इधर टेम्परेरी भी मेंशन है, इधर वाइटल भी मेंशन है. ठीक है. सो आई थिंक अभी मैं इसको रब कर देती हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है फिर. दैट फॉर्म्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड या and in support the developing fetus. It provides nutrition, oxygen, and remove waste products. The like you can say the placenta also acts as a banner, like you can say filtering out harmful substance that could potentially harm the fetus. अब यूजुअली कई ऐसे वुमेन्स होते हैं जिन्हें गलती से किसी सर्कमस्टांस में कुछ बाहर का खा लिया और वो उसे हार्म कर रहा है या फिर उन्हें रैशेज एंड ऑल हो रहा है, उसके कारण उन्होंने कोई दवाई ली है तो इसके कारण यूजुअली एक बच्चा हार्म होता है. कोई ऐसी मेडिसिन होती है जो प्रेगनेंसी के टाइम में मना कर देते हैं बट उससे रिलेटेड पेन होती है या बुखार होता है तो यू नीड टू टेक इट. ठीक है. सो अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द like placenta is crucial in understanding, you can say, the interact process that occurs during like pregnancy. So next slide में हम वही पढ़ने वाले हैं. यूजुअली ये बहुत कम गिवन है बट जो डिस्क्रिप्शन होएगा उसमें मैं पूरा का पूरा आपको एक फॉर्म बना के दे दूँगी. मतलब आप उसमें मेरी ईमेल है, आपको जो भी डाउट है आप ईमेल पे लिख सकते हो and you can mail me. Okay. So yes, embryonic development from fetus to from zygote to fetus. zygote to fetus को समझने की कोशिश करते हैं. zygote here, zygote का मतलब क्या हुआ, जो वो फर्स्ट स्टेज आती है जब वो लिक्विड फॉर्म में होगा.
and so yeah, embryonic development is an fascinating process that takes place during pregnancy, starting from a single zygote. Uh, so single cell divide and differentiate, form various tissues, organs, and the cell division and differentiate, forming various tissues, organs, and the system. The intricate process involves सो या यूजुअली अभी कुछ ईमेल्स आ रही थी मेरे पास डाउट्स रिलेटेड, और मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का वो सारी ईमेल शो करूँगी क्या क्या ईमेल आ रही है. So yeah, the intricate process involves the development of the key structure like a tube that is known as neural tube, heart, limbs and organs. एक ऐसी ग्रोथ होती है एम्ब्रियो की जिसमें वो सारे ऑर्गन्स आने शुरू हो जाते हैं. दैट स्टार्ट्स विद 6 to 7 मंथ्स में हो जाता है. एंड आप जब अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो आपको हार्ट बीट दिखाई जाती है वहाँ पे. So understanding understanding the stage and the like the that milestone of the embryonic development, and like helping us appreciate the complexity and the, you can say, the miracle of the life. So ये इधर तक तो क्लियर हो गया आप सभी को. मैं आगे चलती हूँ, फिर थोड़ा मैं बीच में इसलिए रुक रही हूँ क्योंकि मैं मेल्स पढ़ रही हूँ. एंड 2-3 मेल्स आई है मेरे पास, एंड कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स है जो मैं शायद बनाऊँ उससे रिलेटेड. बहुत अच्छे टॉपिक्स आए हैं मेल्स मेरे पास, बहुत अच्छे टॉपिक्स की मेल्स आ रही है. सो यस, during pregnancy the female body undergoes numerous changes to adapt and support the like you can say the growing fetus. Hormonal fluctuations occur, leading to the physical change such as breast enlarge, weight gain. The, you can say, the system, the whole system of the oxygen, or you can say the lung system, the carbo, the system that expands to provide ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फ्यूटस. यूजुअली एक फ्यूटस के साथ एक ट्यूब अटैच होती है, उसमें से सारा का सारा न्यूट्रिशंस and you can say that while the uterus and the like you say the placenta develops to accommodate uh, its growth, these adaptations are usually essential for the for the healthy growth, प्रेगनेंसी एंड द सक्सेसफुल डिलीवरी. यूजुअली फिर इसमें कोई टेंशन एंड स्ट्रेस एंड एवरीथिंग नहीं रहता है, और जब अच्छी इनटेक एक मदर की होती है तो वो फिर मतलब कि ये कैन से कि सब क्लियर अप, मतलब कि कोई ऐसे अबॉर्शन एंड ऑल का डर नहीं रहता है, या फिर कोई ऐसा फीमेल के मतलब एक होता है ना कि कहीं फीमेल्स ऐसी होती है जिनके 7 to 8 मंथ में ही डिलीवरी हो जाती है. वो एक सक्सेसफुल डिलीवरी नहीं होती है. यूजुअली उसमें बेबी के अंदर अभी भी कम चीज़ें होती है. यूजुअली किसी के हार्ट में दिक्कत हो जाती है, किसी के ऑक्सीजन एंड ऑल में दिक्कत हो जाती है. उसको देखने के लिए यू कैन ऑल्सो
see a movie as per a suggested ones, that is good news, and it tells something about it morely, but it's like 18 plus, तो अगर आप 18 plus हो फिर देखना. आई थिंक 13-14 प्लस है. आई एम नॉट श्योर, बट मैंने एक बार देखी थी वो मूवी एज पर विद माई फैमिली सिटिंग. हम अच्छे अच्छे हैं. कॉमन प्रेगनेंसी सिम्टम्स दैट आर लाइक, अब एक मिथ होता है फीमेल हु आर यूजुअली मैरिड, उनको वॉमिटिंग होती है एंड दे यूजुअली डजंट हैव देयर पीरियड्स एट इन रेगुलर बेस. समटाइम्स ऐसा होता है कि पीरियड सच में रेगुलर नहीं होते, ऐसे कोई केस नहीं होता, उन्हें प्रेग्नेंट बोल दिया जाता है. वाई ऑलवेज उल्टी ही एक साइन होता है कि मतलब ऐसे एक डिजीनेस ही एक साइन होता है, ऐसे मतलब बार बार वॉमिटिंग फील होना, बार बार मतलब अजीब अजीब से सेंसेशंस फील होना, क्यों होता है. अब मैं आपको एक थोड़ा मतलब लंबे में समझाती हूँ. देयर वाज अ वुमन, लाइक इन द मूवी आई सॉ दैट शी कैनॉट गिव बर्थ टू एनीवन. कोई भी एग उसके अंदर जाता था तो इट यूजुअली यूनिवर्स कैप्चर नहीं कर पाता था. उस एग की फॉर्मेशन जब होती थी, फीमेल के एग स्ट्रॉन्ग थे, मेल का स्पर्म भी हेल्दी था, बट यूनिवर्स बहुत अनहेल्दी था. मतलब कि मतलब कुछ प्रॉब्लम्स यूनिवर्स में उनके अंदर मतलब थी, कोई प्रॉब्लम्स ओवरीज एंड ऑल में. तो फर्टिलाइजेशन हुई पर नहीं अकर हो रहा, बार बार ट्राई करा, नहीं हो रहा. एंड व्हेन दैट then they try, when they go to doctor, the doctor suggested for the IVF process, in vitro fertilization. So when the doctor suggested that, what happened is उन्होंने एग का टेस्ट ट्यूब में फ्यूजन किया. फ्यूजन करने के बाद उन्होंने एक पतली सी, आई रिमेम्बर द ट्यूब, ली, उसे उनके वर्जाइनिक एरिया से उनके यूट्रस में डाला एंड दे इंसर्ट इट. एंड इंसर्ट करने के बाद सक्सेसफुली दे सेड टू वेट टिल 14 days. After 14 days, in the between of 14 days, that woman started getting continuous vomitings as per I saw in the movie. And secondly, there was a scene that she was like doing any meeting on the movie, and like suddenly she feel hot. That is known as something related to dizziness. She felt dizziness, and after that 14 days, the report was that she was pregnant. IVF process are usually very successful, but in that 1%, 2%, 3% नहीं हो पाता है. कहीं ऐसी फीमेल्स होती है जिनके सच में यूनिवर्स में हो ही नहीं सकता है. एंड एंड I'll give you another example. लाइक प्रेगनेंसी, लाइक अभी मैं पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ, इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए, इतनी लंबी वीडियो चली जाएगी फिर. सो प्रेगनेंसी इज appropriate, like it is like accomplished by the various symptoms including the say nausea, fatigue, like say vomitings आना, frequent urination आना, mood swings होना, feeling like you are getting hot, ये भी एक सिम्टम होता है. इट्स नोन एज लाइक डिजीनेस. आपको इतना गर्म लगता है कि आपको फ्रीज़र ओपन करके उसकी हवा लेना अच्छा लगता है. यू स्टार्ट स्प्लिशिंग ऑन लाइक दैट cold water on you, start washing your face one again and again and again, एंड आपको एक भी चीज़ कंफर्टेबल नहीं लगती है. तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं. ऐसे नहीं होता कि हल्का सा मतलब हल्का सा वॉमिटिंग ऑल्सो गिव्स अ रिजल्ट दैट यू आर प्रेग्नेंट और समथिंग. These symptoms are usually caused by the hormonal changes and the body adjustment to support the developing fetus. Understanding these common symptoms can help in extent mothers managing their pregnancy better and seeking appropriate medical guidelines if required. यूजुअली एक मदर जो प्रेग्नेंट होती है उसे बहुत गाइडलाइंस चाहिए होती है एक गायनेकोलॉजिस्ट के लिए. एंड इट इज़ टू बी सजेस्टेड दैट एक ट्रस्टेड गायनेकोलॉजिस्ट ऑलवेज वर्क्स व्हेन यू आर प्रेग्नेंट.
बिकॉज आपको जब एक गायनेक पे ट्रस्ट होता है ना, यू नो व्हाट टू डू, वेरी वेल यू नो दैट। एंड अभी मैं आपको थोड़ा और डिटेल में लेके जाना चाहती थी, बिकॉज मैंने एक बुक की पीडीएफ खोल के रखी हुई है, एंड वंस आई एम ट्राइंग टू रीड इट, बट फिर वो दिमाग उधर से मेरा उधर चले जाता है। सो देयर वाज अ स्मॉल लाइक 2 डाउट्स गिवन बाय एनी, लाइक अभी मैं नाम एक्सपोज नहीं कर सकती, पता चले नीचे कमेंट्स में फिर बोलने लग जाए कि नाम की एक्सपोज की है। सो वन हैज़ गिवन अ डाउट दैट एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम in a report form. And second, why scrotum is located outside the body of a male. मतलब वही एक चीज़ होगी कि मेल से रिलेटेड है, एंड अच्छा है। आई कैन रेडी अ रिपोर्ट ऑन इट इन जस्ट लाइक अराउंड, हो जाएगा 30 to 40 minutes अ रिपोर्ट इट विल टेक। एंड रिपोर्ट रेडी होने के बाद आई श्योरली मेक अ वीडियो एंड कंप्लीट हिज आउट। सो let's go to our next topic now. Pregnancy complications, understanding the risk. While pregnancy is a natural process, it can sometimes be like appropriated and these complications can include, like I said, these diabetes, preclimactic, and there's again many diseases. एक प्री टर्म लेबर होता है जिसमें बहुत टाइम तक यू हैव अ पेन ऑन दैट, और प्री टर्म लेबर मतलब आपको बहुत जल्दी प्रेगनेंसी आ जाती है, मतलब बहुत जल्दी लेबर स्टार्ट हो जाता है आपका। बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे डिसीज़ है जिसमें बहुत रिस्क होते हैं। एक बेबी को रिस्क मिलना मतलब अगर आपके अंदर एक जान पल रही है, दैट मीन्स समथिंग, it sounds really bad. So, conclusion, last topic, appreciating the complexity of female pregnancy. See, female never determines by its sex. Secondly, एक फीमेल एक ऐसी मतलब फीमेल जो होती है, एक द पेन दे सफ़र ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज़ द मोस्ट बैड. The pain that a child gives during like in the form of kicks and all are acceptable, are like it feels good, but when it comes to the labor part or the delivery part, it's the extremely bad pain. A woman can handle 3 to 4 miscarriages, not like कि she can be pregnant any time. कहीं बारी eggs जैसे कम होने लग जाते हैं, the periods also get stopped. Why at the age of 45 the periods get stopped, इसके ऊपर भी बनेगी, ये डाउट है, मैंने तभी पढ़ के बताया है. It is crucial for expectant mothers and healthcare providing to the comprehensive understanding of these factors and factors to ensure a healthy pregnancy and delivery. By staying informative and proactive, we we can support and enlarge we can support and empower women's usually trusted gynec always works. If you are going from the certain things about also periods included, a trusted gynec always requires. By this whole report explaining you everything, we are totally end. एंड जो नेक्स्ट डाउट है, जो भी बच्चे का इस चीज़ पर डाउट आया था स्कॉट्रम एंड मेल रिप्रोडक्टिव का रिपोर्ट का, श्योरली आई विल गोइंग टू अपलोड इट. एंड थैंक यू फॉर राइटिंग डाउट्स, एंड यू आर ऑल्सो अलाउड टू डाउट्स पूछते टाइम कभी भी टेंशन नहीं लेते हैं, अपने डाउट्स आगे रखो जैसे मर्जी, आई विल एक्सप्लेन इट. So thank you for asking and thank you for watching this video. So till that, stay tuned. Bye.